फ्रेंड्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, यहाँ पर आप देखते होंगे अपने चारों तरफ ज़्यादातर वस्तुएं ठोस होती हैं, जबकि बहुत ही कम वस्तुएं लिक्विड या गैस होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर ठोस जो होता है सॉलिड, और ये जो है गैस एवं द्रव, ये जो होता है अधिकतर वस्तुएं ठोस होती हैं और बहुत ही कम वस्तुएं द्रव या गैस। अब आइए, इसका कारण ये जो है ठोस और ये गैस, मेन अंतर क्या है? द्रव और गैस और द्रव में यहाँ पर बहाव का गुण होता है। बहाव फ्लूइडिटी, बहाव का गुण होता है किसमें? गैस और द्रव में। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है। ये देखिए, गैस एवं द्रव में अब ये बहाव का गुण इनमें होता क्यों है? तो इनके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अंतर आणविक बल होता है, वो क्या होता है? वो दुर्बल होता है, वीक होता है। जबकि इनके बीच ऊष्मीय ऊर्जा, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी अधिक होता है। अवयवी कणों के बीच ये जो है यहाँ पर अंतर आणविक बल क्या? कम, एवं ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। जबकि ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है। ये जो है बहाव का गुण नहीं होता है। अधिकतर वस्तुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, जबकि कम वस्तुएं क्या? कम वस्तुएं या कम पदार्थ, गैस और द्रव, ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है, जबकि गैस में बहाव का गुण होता है। क्या होता है? बहाव का गुण होता है। अब यहाँ पर ठोस में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल क्या हो जाएगा? अधिक। ये ध्यान रखिएगा, अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होता है वो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अधिक, और ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी ये क्या होता है? ये होता है कम। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अधिक और थर्मल एनर्जी कम होता है। तो इसमें क्या होती है? इसमें क्या होता है? बहाव का गुण। जबकि ठोस में होता है रिजिडिटी, दृढ़ता का गुण होता है। रिजिड होते हैं, ठोस रिजिड होते हैं, दृढ़ता का गुण होता है। इनमें रिजिडिटी, दृढ़ता का गुण होता है, जबकि गैस एवं द्रव में फ्लूइड्स का गुण होता है। वे पदार्थ जो बहते हैं क्या कहलाता है? फ्लूइड्स कहलाता है। और बहाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अब अवयवी कणों के बीच जो है यहाँ पर गैस में जो है अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल कम और ऊष्मीय ऊर्जा अधिक। ठोस में अंतर आणविक बल अधिक और ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी क्या? कम होता है। अब यहाँ पर, अब ये इसको आप अब हटाइए। अब हम अपने ठोस पे आते हैं
कि ठोस जो होता है, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वे एक दूसरे के, वे पहले रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि वे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, उनमें क्लोजली पैक्ड संरचना होती है। यहाँ पर ठोस जो होते हैं, ठोस, उनमें क्या क्या होता है? उनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अंतर आणविक बल अधिक और ऊष्मीय ऊर्जा कम होता है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है जी? न्यून होता है। अब यहाँ पर इसके कारण क्या होती है? ये रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। ठोस में अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब और अंतराण्विक बल अधिक, ऊष्मीय ऊर्जा यानी टेम्परेचर, जो अवयवी कण होते हैं वे न्यूनतम ताप को ग्रहण करते हैं। जब ताप न्यूनतम है तो अंतराण्विक बल अधिक होगा, और अगर अंतराण्विक बल कम होगा, इसका मतलब क्या है कि अवयवी कण जो हैं वे दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होंगे इसका मतलब क्या है कि उनकी ऊष्मीय ऊर्जा, उनके अवयवी कणों के द्वारा ग्रहित जो ताप है वो अधिक होता है। जब ताप अधिक तो अंतराण्विक बल कम, और जब ताप अधिक कम तो अंतराण्विक बल क्या होगा? ताप कम है, अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा, और ताप अधिक है, अंतराण्विक बल कम होगा। तो यहाँ पर गैस और द्रव में अंतराण्विक बल कम और ऊष्मीय ऊर्जा अधिक, जबकि ठोस में अंतराण्विक बल अधिक और ऊष्मीय ऊर्जा कम होता है। यही कारण है कि ये एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, और जब काफ़ी करीब होते हैं तो ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। अब देखिए इसमें आपका ये जब दृढ़ होते हैं तो इनके जो अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कण एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, और जब एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं तो इनके बीच अंतराण्विक बल अधिक, बल जो है क्या होगा? अधिक, बल जो है अधिक, और ताप टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। नतीजा इसमें क्या होगा? ये काफ़ी दृढ़ होते हैं। कौन? ठोस। और इसी कारण से इनमें क्या पाई जाती है? दृढ़ता पाई जाती है। और इनके अवयवी कण जो होते हैं वे अपने माध्य स्थानों पर ही दोलन करते हैं, उनका स्थिति फिक्स है। ठोस के अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका अवयवी कण, जैसे मान लीजिए अगर ये कण है और ये कण है, तो ये अपने माध्य स्थानों पर ही क्या करते हैं? दोलन करते हैं। ठीक है? तो इसके कारण ये जो है ये बाहर नहीं जाते हैं। जबकि आप द्रव को कहीं भी गिरा दीजिए, देखिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बहने लगता है। या आप कोई भी सिलेंडर या कोई भी गैस या कोई भी वेपर आप देखेंगे, आप थोड़ा सा ऑन करेंगे वो तेज़ी के साथ बाहर निकलने लगेगा। इसका मतलब कि उनमें अंतराण्विक बल कम है और ताप जो है ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होता है, लेकिन ठोस में जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो ये जो रहा आपका, ये तो ठोस का है आपका। अब देखिए, अब यही गुण के कारण, ये जो गुण हैं अंतराण्विक बल अधिक और ऊष्मीय ऊर्जा कम, और यहाँ पर उसके अलावा इनमें दृढ़ता पाई जाती है, और इनके अवयवी कण, ध्यान देना है, इनके अवयवी कण जो हैं अपने माध्य मीन
माध्य स्थानों पर दोलन ऑसिलेट करते हैं, दोलन करते हैं। ये अपने माध्य स्थानों पर ही दोलन करते हैं, ये बाहर नहीं जाते, ठीक है। जबकि इनमें क्या है, इनमें जो है ऐसी बात नहीं होती, इनमें बहाव का गुण होता है। अब यहाँ पर चूंकि अवयवी कण माध्य स्थानों पर ही दोलन करते हैं, अतः इनका आयतन और ज्यामिति यानी शेप निश्चित होता है। ठोस का जो होता है, ठोस का आयतन निश्चित एवं आकार भी या आकृति भी क्या होती है, निश्चित। जबकि गैस और द्रव में ऐसी बात नहीं होती, जिस पात्र में आप उसको डालेंगे उस पात्र का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी होती है और उनमें जो है ये क्या है, उनके अवयवी कण माध्य स्थानों पर दोलन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखिए, ये जो अवयवी कण होते हैं इनका आयतन याद रखिएगा, आयतन क्या है, आयतन है निश्चित, और यहाँ पर इनके आकार आकृति भी होती है, वो क्या होती है, वो आपका निश्चित होती है। यहाँ पर ठोस का जो आयतन निश्चित एवं आकृति निश्चित होती है, इसके कारण ये जो है असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य, इनको दबाया नहीं जा सकता, ये असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल, जो दृढ़ होगा उसको आप कैसे दबा सकते हैं, तो ये क्या होगा, असंपीड्य होते हैं। तो ये तो आपका ठोस का, केवल ठोस का ये परिचय है, डिफिनीशन है, जो भी कहिए, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो ठोस है, ठोस गैस और द्रव, उनका आप अंतर जाने यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि जो ठोस हैं उनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस को जो है हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय या एमॉर्फस। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस का जो है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, यहाँ पर निश्चित आकृति, यहाँ पर एमॉर्फस में कोई इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है, तो निश्चित आयतन भी नहीं होता है, निश्चित आयतन नहीं होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में तुम ले सकते हो क्या, सभी धातु मेटल्स, सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसमें क्या होगा, इसमें होगा, जैसे में उदाहरण ले लो, अक्रिस्टलीय ठोस रबर, प्लास्टिक्स, कांच, उच्च अणु द्रव्यमान वाले बहुलक। अब यहाँ पर ये जो है, ये तो हमारा सिंपल सा डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस होता है क्या है, डिफरेंस बिटवीन यानी क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय एवं
अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स। यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो है इनके अवयवी कणों की अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित ऑल द थ्री डायमेंशंस, सभी त्रिविमीय दिशाओं में जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, वे एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न पर होते हैं, निश्चित ज्यामितीय पैटर्न पर व्यवस्थित रहते हैं। यानी अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस का अगर एक छोटा सा भी पार्ट देख करके समझा जा सकता है कि उस क्रिस्टलीय ठोस में अन्य भाग उसके कैसे, उसमें अवयवी कण कैसे स्थापित हैं, व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर अवयवी कणों की व्यवस्था जो है, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो व्यवस्था होती है निश्चित और तीन विमाओं में, त्रिविमीय दिशाओं में उनकी जो निश्चित व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परास क्षेत्र। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे त्रिविमीय दिशाओं में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, जिसे दीर्घ परास क्षेत्र लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। यानी इसमें क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे निश्चित पैटर्न पर स्थापित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भी भाग देख लेने पर पता चल जाता है कि इस पूरे क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है। ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं दीर्घ परास क्षेत्र, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इसमें होता है कि अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी जगह में होते हैं, बहुत ही कम एरिया में होते हैं। जबकि बाकी एरिया में, अधिकतर एरिया में क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस में कि वहाँ पर अवयवी कण अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था में रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, अनियमित व्यवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन अक्रिस्टलीय ठोस में, इसमें क्रिस्टलीय ठोस में लॉन्ग रेंज होता है, तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसमें अवयवी कण लघु परास क्षेत्र शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि पूरे क्रिस्टलीय ठोस में वे एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, 3 डायमेंशनल में। जबकि ये कहता है कि अगर मान लो ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन है तो इसका इतना पार्ट व्यवस्थित ढंग में है और ये जो शेष भाग है ये
क्या है, इरेगुलर वे में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परास। यानी नियम जो है ये बहुत कम क्षेत्रों में पाए, जो अवयवी कण होते हैं वे नियम के अंतर्गत, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः इसको कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर और इसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी ये जो है ये जो पहला अंतर है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन ठोस में, कि यहाँ पर कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरेंजमेंट क्या है, इनकी व्यवस्था क्या है। तो ये जैसे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में लोग गाड़ियां लेके चलते हैं तो लाइन से चलते हैं, और किसी किसी शहर में बेतरतीब जो है ढंग से जिगजग किधर भी गाड़ी घुमा दिया, मुड़ा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ पर अपने नियम के अनुसार, रोड के नियम के अनुसार जो चलती हैं गाड़ियाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, कहते हैं भाई हाँ ये सिस्टम में है। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन ठोस में व्यवस्था जो है नियमित व्यवस्था होती है, जिसको लॉन्ग रेंज कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें है बहुत ही कम स्थान पर यह व्यवस्था पाई जाती है, जिसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें ये तो पहला पॉइंट है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक। द्रवणांक क्या है, जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाए। तो ये कहता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस कहता है, क्रिस्टलीय ठोस कि हमारा द्रवणांक क्या होता है जी, निश्चित होता है, शार्प होता है, निश्चित यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी अगर कोई ठोस है, मान लीजिए किसी ठोस का, अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस का अगर द्रवणांक है, अगर मान लीजिए आपका 2000 डिग्री सेल्सियस, तो 2000 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा वो पिघल करके पानी की तरह हो जाएगा। यानी ठोस जो है उसको कहते हैं हम क्या, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर इसका निश्चित गलन की ऊष्मा होती है, निश्चित गलन की ऊष्मा होती है, यानी हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में, या नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब एमॉर्फस, नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, इसमें क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस में क्या है कि ये जो है ये भिन्न भिन्न ताप पर पिघलते हैं, भिन्न भिन्न ताप पर। जैसे आपने देखा होगा हड़ताल के दिनों में लोग टायर जलाते हैं, क्या टायर एक ही टेम्परेचर पर पिघल करके पानी हो जाता है, नहीं होता है। वो टायर जलता है तो अलग अलग ताप पर वो पिघलता है, अलग अलग ताप पर, यानी उसका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। निश्चित मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन की ऊष्मा, गलन की ऊष्मा, निश्चित मेल्टिंग पॉइंट यानी निश्चित गलन की ऊष्मा नहीं होती है, बल्कि ये भिन्न भिन्न ताप पर पिघलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर विदलन क्लेवेज विद अ नाइफ, चाकू से जब आप इसको काटेंगे, विदलन गुण, विदलन ये जो है आपका कट या क्लेवेज भी कह सकते हैं, क्लेवेज प्रॉपर्टी। विदलन गुण ये जो है आपका, ये विदलन गुण क्या है, तो कहता है कि जब आप क्रिस्टलीय ठोस को, हम यहां पर CS लिख देते हैं शॉर्ट में, क्रिस्टलीय ठोस CS, क्रिस्टलीय ठोस CS को आप काटते हैं तो इसका जो है ये रेगुलर शेप कटता है, ये जो है नियमित एवं चिकनी सतह वाले
चिकनी सतह वाले टुकड़े मिलते हैं या टुकड़े प्राप्त होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस ठोस एएस एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, उसमें क्या होता है, अनियमित कट करता है, अनियमित एवं क्या चिकनी सतह, यहाँ पर इसका जो कट होता है क्या होता है, ये नियमित हो, ये वाला क्रिस्टलीय ठोस का नियमित और ये होता है अनियमित एवं चिकनी सतह अनियमित, किंतु यह एक अनियमित एवं चिकनी सतह या खुरदरा भी कह सकते हैं, चिकनी एवं खुरदरा सतह प्राप्त होते हैं। ये क्या है, ये आपका एक अभी और कारण ये डिफरेंस है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस है क्रिस्टलीय एवं एमॉर्फस में आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी समदैशिक और ये है विषमदैशिक। कहता है कि जो अक्रिस्टलीय है या एमॉर्फस, जो एमॉर्फस ठोस होते हैं वे समदैशिक होते हैं, यानी इनका जो है विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय विस्तार इत्यादि जो गुण होते हैं एमॉर्फस ठोस में कहीं भी किसी भी दिशा में जाइएगा तो जो गुण होता है कौन कौन, अभी हमने बोला, क्या बोला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, इसको हिंदी में अपवर्तनांक, ठीक है। उसके बाद ऊष्मीय विस्तार, ये जो भौतिक गुण होते हैं इनमें एमॉर्फस ठोस में ये सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं। ये देखिए क्यों, क्योंकि इनमें जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो आप जो है कहीं भी इसमें कहीं भी जाइए, यहाँ पर विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय विस्तार इत्यादि सभी दिशाओं में समान होते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस में क्या होता है कि ये जो भौतिकीय गुण होते हैं ये अगर दिशा बदल देंगे तो इनके भौतिक गुण के मान में भी अंतर आ जाता है। अतः इनको हम कहते हैं विषमदैशिक और ये कहता है समदैशिक, यानी सभी दिशाओं में समान। ये कहता है दिशा बदला तो ये हो जाएगा, मान भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसका क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम समझा देते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें कणों की व्यवस्था जो होती है ये देखिए, अगर आप दिशा बदलते हैं, जैसे मान लो कि तुम इस दिशा में जा रहे हो तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि दोनों तरफ अल्टरनेट, एक काला ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, इसमें भी वाइट ब्लैक आ रहा है। अब अगर मान लो कि तुम दिशा बदल दोगे और दिशा को तुम ये कर दो, ये देखिए, ये देखिए, तो आपका क्या हो रहा है, ये देखिए,
इधर जाने से आपका इधर क्या हो रहा था, आपको इसको मान लीजिए ए बी और इसको मान लीजिए ए और सी। ए सी लाइन में देखिए कि एक तरफ व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला, और एक तरफ अवयवी कण ब्लैक वाला है, तो दिशा बदल गई। यहाँ पर अगर आपकी दिशा बदल गई तो मान भी बदलेगा। यहाँ पर अगर ए बी दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट अवयवी कण आ रहे हैं, तो दिशा बदलता है तो अवयवी कणों की व्यवस्था बदल जाती है। जबकि ये जो है इसमें तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब अब ये जब कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं से आइए जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो भौतिक गुण होते हैं ये वाले, ये समदैशिक होते हैं, और ये कहता है कि नहीं मेरे यहाँ नियम से चला जाता है। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो एक तरह का मान, अगर आप ये दिशा बदलेंगे तो चूंकि हमारे यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसमें जो है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, निश्चित है। तो अगर आप दिशा बदलेंगे तो हमारा देखिए व्यवस्था क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो दिशा बदलेगा तो भौतिक गुण का मान भी बदलेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सभी दिशाओं में समान होते हैं। अतः क्या, अतः ये कौन, ये एमॉर्फस समदैशिक होते हैं, समदैशिक। और यहाँ पर आप देखो क्रिस्टलाइन चाहे एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें व्यवस्था में दिशा बदलिएगा तो अवयवी कणों की व्यवस्था बदल जा रही है, क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज होता है और इसमें शॉर्ट रेंज होता है। तो ये रहा आपका क्या, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आइए, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक चीज़ आपको बताते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस ठोस, इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर लघु परास क्षेत्र होता है, लघु परास क्षेत्र, और इसमें क्या होता है, दीर्घ परास क्षेत्र। इसमें होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज, और इसमें होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर हम इसकी बात हटा देते हैं। अब एमॉर्फस में देखिए, एमॉर्फस में क्या है कि एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कहीं कहीं उसमें क्या होता है, जो एमॉर्फस होते हैं, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बहुत कम जगह में होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ही वहाँ अवयवी कण नियमित व्यवस्था में रहते हैं, बाकी जगह अनियमित व्यवस्था में रहते हैं। तो जहाँ पर अनियमित व्यवस्था है वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन, और जहाँ पर शॉर्ट रेंज है वो कहलाएगा क्या, क्रिस्टलाइन। देखिए ध्यान से, एमॉर्फस में ही शॉर्ट रेंज होता है, तो थोड़ा सा जगह में, कम जगह में वो अपने नियम का पालन करता है, यानी वो क्रिस्टलीय वाला पालन करता है। जबकि शेष जगह पर वो क्या, अक्रिस्टलीय वाला गुण को पालन करता है। तो ऐसे एमॉर्फस ठोस जिसमें थोड़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। ध्यान से, वैसे एमॉर्फस ठोस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर के कारण क्रिस्टलीय रूप होता है, और बाकी जहाँ
नियमित व्यवस्था नहीं होती, वहाँ अक्रिस्टलीय वाली व्यवस्था यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका ठोस, जो ठोस होते हैं, कौन ठोस? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? ये जो है ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सत्य ठोस। ये जो है ये सत्य ठोस होता है, क्रिस्टलाइन ठोस। जबकि एमॉर्फस जो ठोस होते हैं वे क्या होते हैं? स्यूडो, छद्म। ये जो है छद्म ठोस होते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड्स। यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि यही सत्य ठोस है क्रिस्टलीय वाला। एमॉर्फस वाला जो है छद्म है, इसको हम अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस में बहाव का गुण होता है, जबकि क्रिस्टलीय जो होते हैं वो रिजिड ठोस होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो सत्य ठोस कौन होता है? क्रिस्टलाइन। और ये होता है, इसमें बहाव का गुण होता है, ये देखने में लगता है ठोस किंतु होता है अतिशीतित द्रव, उच्च श्यानता वाला, अतिशीतित द्रव होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कांच। कांच आप पुरानी इमारत में देखेंगे कि जो खिड़कियां होती हैं उसका निचला जो पोर्शन, इसमें ये मान लीजिए लोहे का फ्रेम है या लकड़ी का, इसमें कांच लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है तो कांच का निचला पोर्शन ऊपरी पोर्शन की अपेक्षा कुछ मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सैकड़ों सालों में कांच जो है धीरे धीरे बह करके नीचे आ जाता है, तो निचला पोर्शन मोटा हो जाता है और ऊपरी वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। इसीलिए कांच को क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, जिनकी श्यानता काफ़ी उच्च होती है। ये हाई विस्कोसिटी वाले सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, अतः इन्हें छद्म ठोस भी कहा जाता है, अतिशीतित भी कहा जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस का अर्थ होता है नो फॉर्म, जिसका कोई रूप न हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। यही सॉलिड, ये रहा आपका सॉलिड स्टेट का क्लास 12 का पार्ट 1। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।